जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम्य की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है, भजन है, कबीर साहब जी महाराज का निर्गुण भजन है। आत्मा जब अपने देश चलती है तो ये फरियाद करती है अपने मालिक से। कबीर साहब जी महाराज निर्गुण भजन के माध्यम से हम सारी आत्माओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कबीर साहब जी महाराज क्या कह रहे हैं, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। जय गुरुदेव। कि बाबा हमें के खेले दे, कि बाबा हमें के खेले दे। नैहरवा दीन चारी, बाबा हमें के खेले दे। बाबा हमें के खेले दे, नैहरवा दीन चारी। बाबा हमें के खेले दे। नैहरवा दीन चारी, नैहरवा दीन चारी। बाबा हमें के खेले दे, नैहरवा दीन चारी। बाबा हमें के खेले दे। नैहरवा दीन चारी, बाबा हमें के खेले दे। कि पहली पठवनी 3 जनी आए, पहली पठवनी 3 जनी आए। नाव बाभन बारी, बाबा हमें के खेले दे। नैहरवा दीन चारी, बाबा हमें के खेले दे। नैहरवा दीन चारी, बाबा हमें के खेले दे। कि नहाय धोई मोहि चुनरी पहिनावे, नहा धोई मोहि चुनरी पहिनावे। कर सोर हो सिंगारी, बाबा मोहि खेले दे। नैहरवा दीन चारी, बाबा मोहि खेले दे। नैहरवा दीन चारी, बाबा मोहि खेले दे। दूसरी पठवनी आप पिया आई, दूसरी पठवनी आप पिया आई। संग में लाए डोलिया कहारी, बाबा मोहि खेले दे। नैहरवा दीन चारी, बाबा मोहि खेले दे। नैहरवा दीन चारी, बाबा मोहि खेले दे। दूसरी पठवनी आप पिया आई, संग में लाए डोलिया कहारी। बाबा मोहि खेले दे। नैहरवा दीन चारी, बाबा मोहि खेले दे। बहिया पकड़ डोलिया में बैठाए, बहिया पकड़ मोरी डोलिया में बैठाए। सुने
कोई न गुहारी, बाबा मोहि खेले दैनाई हरवा दीन चारी, बाबा मोहि खेले दे नहीं हरवा दीन चारी, बाबा मोहि खेले दे। आधी डगरिया जब डोलिया मोरी गई नहीं, आधी डगरिया जब डोलिया मोही गई नहीं, अरे पीछवा से देखी लानिहारी, बाबा मोही खेले दैनाई हरवा दीन चारी, बाबा मोही खेले दैनाई हरवा दीन चारी, बाबा मोहि खेले नहीं। आधी डगरिया डोलिया मोरी गई नहीं, पीछे देखिला निहारी, अरे नहीं हर नगरिया में अगिया ला गई, अरे धुआं उठल बड़ भारी, बाबा मोहि खेले दे नहीं हरवा दीन चारी, बाबा मोहि खेले दे नहीं हरवा दीन चारी, बाबा मोहि खेले दे नहीं हरवा दीन चारी, बाबा मोहि खेले दे। कहत कबीर सुना भाई साधो यह पद है निर्वाणी, कहत कबीर सुना भाई साधो यह पद है निर्वाणी, यही पद कह जे अर्थ बतावे उह संत सुजानी, बाबा मोहि खेले दे नहीं हरवा दीन चारी, बाबा मोहि खेले दे नहीं हरवा दीन चारी, बाबा मोहि खेले दे। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं, कबीर साहिब जी महाराज हम सभी को समझा रहे, कहते हैं आत्मा सूरत यह जो है मृतलोक है, यह एक तुम्हारा नैहर है, यह काल देश की नगरी है, यह नैहर है। इसमें मानव तन रूपी तुम्हें एक मकान दिया गया और इसमें 4 दिन रहने के लिए, एक बालापन, दूसरा किशोरापन, तीसरा जुआपन और चौथा वृद्धापन। यही 4 दिन आप इसमें, इस मकान में आप रह सकते, यानी बालापन से लेकर वृद्धापन तक आप इस मकान में रहते हो। यही आत्मा कह रही है कि हम 4 दिन इस मकान में खेल रही हैं। बालापन बालक संग बीता, बालापन तो बालक के साथ बीत गया, किशोरापन पढ़ाई लिखाई में चला गया और जवानी शादी विवाह हो गया, धन कमाने में चला। वृद्धापन जब आया तो अब फिर सारे जितने भी आपके शरीर में शक्तियां थी सब छीड़ हो गई। अब राह चलना भी मुश्किल हो गया। अब आप चलते हो तो आपकी शरीर ही कांपने लगती। कबीर साहब जी महाराज कह रहे, अब जो है इस तरह से हमारा चारोपन ऐसे बीतता चला जाता है। तब जब पहला पठावन आता है, हमारी आंख की रोशनी कम होने लगती, हमारे बाल सफेद होने लगते, हमारे दांत टूटने लगते,
अब हमको ये मालूम हो जाता है कि अब हमारा वक्त समय आ रहा है, आ रहा है। अब हमको यहां से चलना पड़ेगा, यहां से चलना पड़ेगा। शरीर में झुर्रियां पड़ जाती हैं। अब ये जो है हाथ काम नहीं करता, पैर काम नहीं करता, जहां बैठ जाते हैं वहां से उठ नहीं पाते। कहीं बालकपन, बालापन बालक संग बीता, बालापन तो बालक के साथ बीत, जवानी आई वो अभी चली गई, अब वृद्धापन आया। कहीं वृद्ध भय कफबात ने घेरा, और खाट पड़ा नहीं जाए खिसकारे, वृद्धापन आ गया। अब इसके बाद बात पित्त कफ तीनों रोगों ने घेर लिया, सन्निपात का रोग। जरा जरा सा खांसी आती है तब तक सांस चढ़ जाती है, कफ बन जाता है। गठिया ब्याज आपको आपके शरीर में आ गई। अब गांठे गांठे, जहां जहां ये गांठ है, जोड़ है, सब जगह दर्द करने। हाथ उठाते तो भी दर्द करता, पैर उठाते तो भी दर्द करता, जहां जहां ये हड्डियों का जोड़, सब जगह दर्द शुरू हो जाता। ये आत्मा रोती है। आत्मा को यह महसूस हो जाता है कि अब इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। अब यह शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा। अब पहले यह जो है हमारा तिरस्कार कर रहा है कि हम अब तुम्हारा साथ नहीं देंगे। हार मन करके वृद्धावस्था में यह जीव शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन जब उसका हाथ काम नहीं करता, उसका पैर काम नहीं करता, उसकी आंखें काम नहीं करती, वह जो कुछ भी खाता वो पचता नहीं, ये शरीर साथ नहीं देता, तो हार मान के भगवान से कहता है कि हे मालिक, अब हमें बुला लो। अब हम यहाँ रह नहीं सकते, रह नहीं पाएंगे, क्योंकि अब उसके बस का कुछ नहीं। अब वो चल भी नहीं पाता, इतना कमजोर हो चुका। अब उसके सगे संबंधी उसका साथ छोड़ देते, अब उसका कोई सहारा नहीं, उसका कोई सहारा नहीं। अब ये आत्मा रोती है, अंदर ही अंदर रोती है, बच्चों का भरोसा करती है, नाती पनाती का भरोसा करती है, लोगों का भरोसा करती है कि अब मेरा कोई मदद करे, लेकिन अब आपकी कौन सुनने वाला। किसी को टाइम नहीं है कि आपकी देखभाल करे। आप पुरानी कहानी सुनाते हो कि माता की सेवा, पिता की सेवा, ये सब करना चाहिए, ये बड़ा बहुत भारी परोपकार है। धर्म कर्म की शिक्षा आप देते हो कि लोग समझे बुझे और मेरा जो है कदर करे, इज्जत करे, लेकिन इनको टाइम कहाँ है धर्म कर्म को समझना। आप ये आपके बाल बच्चे, आपके नाती पनाती, आपके सारे लोग, ये तो अपने मस्ती में अब चूर है। अब तो ये सोचते हैं कि रात दिन, तुम तो सोचते हो कि मेरी देखभाल करें, और ये रात दिन सोचते हैं कि ये बुढ़वा यहाँ से कब चला जाए, इसका शरीर छूट जाए और यहाँ से चल दे। आपको तो ये जो है मनाते हैं भगवान से कि इनको ले जाओ, और आप सोचते हो कि कुछ दिन और रह लें, ये लोग मेरा साथ दे दें। महात्मा ये समझाते उल्टी जगत की रीति। यह संसार की कितनी उल्टी रीति है। जब तक आपका जवानी रहा, शरीर में बल और जोश रहा, तब तक तो ये सोचते थे कि मैं इन बाल बच्चों के लिए सब कुछ बना दूंगा, तो मेरा अंत समय ठीक हो जाएगा। और बना तो दिया सबके लिए, लेकिन अंत समय तुम्हारा जब आ गया तो ये बाल बच्चों को फुर्सत नहीं। बहुत अच्छे अच्छे लोग को देखा है, लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर नौकरी चाकरी दिलवा दिया, और जैसे उन्होंने नौकरी पाया तो अपने ही परिवार को लेकर के अपने साथ प्रदेश चले गए, और माँ बाप को घरे अकेले छोड़ दी। उनके बाल बच्चे भी उनके साथ चले गए, और माता पिता अकेले घर में कैसे बनावे, कैसे खाएं, कैसे बर्तन माजे, क्या करे क्या न करे।
और जब बच्चे से बात करते हैं तो कहते हैं, कहा आपके लिए अब जो है हम नौकरी छोड़ दें, नौकरी छोड़ दें। तो महात्मा ये समझाते हैं कि ऐसी कुगति होएगी सबकी, और जो नहीं धारे सतगुरु अब की। ऐसन कुगति सबको हुई, जे अब की बात सतगुरु के वचन ना माने तो तेकर वह गति हुई कि दूसरी बेरिया आप पियाया। पहली बेरिया तो नाऊ बारी और बाभन आ गई ने। बाभन आ गई ने, बाभन का मतलब होला ई ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब होला ई मुख है, मुख का कुल दांत झड़ गए, कुल दांत झड़ गए। अब तुमके बोलने के सामर्थ्य ना रह गए, कौन चीज खाए ना पैबा। चल महात्मा ही समझाओ मैंने। अब जो है नाउ तुहार सारा बार जो है पका दहने, अब बार पक गए, कुल झड़ गए। अब बारी आ गई ने तुहार हड्डी हड्डी में दर्द चालू हो गई। महात्मा ही समझावे ने, अब ये सब पहली बार यही ने, आ तुहार सब कुछ दुरहुस्त कही देने चले लायक, यानी तुहार श्रृंगार बना देना। अब कि घरे जब चले चले बहना ही रहे वही श्रृंगार तुहार हो गए कि आंख तुहार धंसी गए, पूरे दांत टूट गए, मुंह पिचिक गए, आंखी से दिखाई नहीं पड़त है। यह श्रृंगार तुहार बना, यह श्रृंगार बना देने ना उबारी और बाभन मिलके। महात्मा ही समझावे ने कि जियत है जो है आंखी धंसी गई, मुंह पिचुक गए, दांत टूट गए और हड्डी हड्डी में दर्द चालू हो गई। महात्मा ही समझावे ने कि पहली बारी ई आ गई ने, कि पहली बेरिया कि पहली पठावनी तीन जनिया ये, पहली पठावनी और तीन जनिया ये नाउ बाभन बारी। तीन जनिया ही ने नाउ बाभन बारी। अब तुहार श्रृंगार बना दहने, बना दहने। एक बाद तो परवाना भेज देना या पिया खुद आवत कि दूसरी बेरिया आप पियाई, संग में लाए डोलिया कहारी। कहने के बाद दूसरी बेर जब आईने अपने खुद आ गई ने, जब फांस लेके चली आई ने, वही फांसी में तुमके बांध लेने, वह डोली तुआर हो गई कि दूसरी बेरिया आप पियाई, संग में लाए डोलिया कहारी। बाबा हमें के खेले दे नैहरवा दी नचारी, बाबा हमें के खेले दे नैहरवा दी नचारी, बाबा हमें के खेले दे। अजमफास में या जीव के बांध लेने, और बांध लेने अब जीव के लेके जाते हैं। और यार जब जीव चलत व आगे कुछ दूर आगे जब जही गई तो पीछे मुड़ के जब जीवात्माएं देखती है तो अपने यह शरीर की देखती है, नगर की देखती है का कि आधी डगहरिया जब डोलिया मोरी गई ने, और पीछावा से देखे लनिहारी। अब बाबा मोह खेले दे नैहरवा दीनाचारी, बाबा मोह खेले दे। कहते हैं जीवात्मा पीछे से देखत ये तब कि जौने शरीर में वो रहल
वो नैहर है ओकर, ओके ले जाए के चिता सजाए के आगे के सुपुर्द कई देने। किया धीर गरिया जब डोलिया मोरी गई ने, और पीछावा से देखी निहारी। कह निहार की देखत है का कि नैहर नगरिया में अगिया लागल, नैहर नगरिया में अगिया लागल, धुआं उठेला बड़ भारी। बाबा मोहे खेले दे नई हरवा दिन चारी, बाबा मोहे खेले दे। कहते यार चिता सजाए के हमारी नैहर के नगरी जौन हाल जौन हम रहली एक धू धो के लोग जला देने, खड़ा हो के सब धू धो के जलावत। आत्मा आपन हाथ मल के रह जाले कि अब का, अब तो हम वीरान हो गईली, न यहर भैली न वहर के भैली, और हमके अब पिया लेके चल दे। कबीर साहब जी महाराज कहने कि हम तुम्हें समझावे चाहते कि देखा समय रहते तू सदगुरु के खोज कैले, संत के खोज कैले, ताकि तुमके ये आफत से मुसीबत से वो बचा ले और तू अपने घरे सही सलामत चल चल, सही सलामत चल चल। महात्मा यही बात के समझाओ, यही बात की समझा। यह तरीका से आत्मा ये शरीर में आवे ले और शरीर को छोड़ के चल दे ले, लेकिन दोनों समय एक असहनीय पीड़ा दर्द महसूस होला, जन्मते भी और यहाँ से जाते वक्त दोनों समय आत्मा को बड़ी पीड़ा सहनी पड़ती। महापुरुष भजन के माध्यम से, साखी के शब्द के माध्यम से, सोरठा के माध्यम से, दोहा के माध्यम से गा करके किसी भी तरह से समझा करके इस आत्मा को सही मार्ग पर लाना चाहते हैं कि यह आत्मा सही मार्ग पर आ जाए और अपने घर चले, अपने घर चले। महापुरुष इस बात को समझाते हैं, इस बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग सुनो, लेकिन सत्संग सुनकर उस पर अमल करो, अमल करो, अब अपने ऊपर उतारो कि यह गति तो सबकी होने वाली है, और समय रहते हम भी अपना कुछ काम बना ले, अपने घर चलने की तैयारी करें, अपनी आत्मा को अधोगति से बचा लें। यह हमें आपको सबको सोचना है और उस मालिक से प्रार्थना करना है कि ये मालिक आप मुझे मिल जाओ, संत सदगुरु के रूप में आप आ जाओ और हमें रास्ता दिखाओ।